Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. Students, आज हम लेक्चर 1.12 डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, मेटल्स में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी जाती हैं, नॉन मेटल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे देखा जाता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस सिलसिले के लिए हम अपने ग्लास बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.12 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। किसी भी कंपाउंड के अंदर लाइक H2SO4 है, इस कंपाउंड के अंदर सल्फर के ऊपर क्या चार्ज है विद प्रॉपर साइन आपने बताना है। लाइक सल्फर पे वी नो दैट +6 चार्ज है, तो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसको डिफाइन करें, द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर ऑफ स्पीशी के लिहाज से हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं लाइक आयनिक कंपाउंड के अंदर, इन कोवलेंट कंपाउंड के अंदर और इन फ्री स्टेट यानी नेटिव स्टेट के अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें लाइक NaCl, we know that sodium have 2 electron in first shell, 8 electron in second last shell and 1 electron in its outermost shell. Chlorine have 2, 8, 7. So student, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम अपने बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या चार्ज आएगा, +1। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो स्टूडेंट क्या चार्ज आएगा, -1। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये 7 इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, इन आयनिक कंपाउंड के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आएगा वो सोडियम पे +1 है, क्लोरीन पे -1 है। दीज चार्जेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स, अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करें लाइक HCl, सो इसमें होता क्या है कि जैसे कि क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो दोनों म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उसकी वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी कम होती है उस पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि पार्शियल 1 एंड पार्शियल -1। सो ये कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डिसाइड होता है कि एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पार्शियल के अंदर प्लस किस पे आएगी, माइनस किस पे आएगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पे माइनस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे प्लस चार्ज आएगा। अगर हम फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में बात करें जिसमें एलिमेंट ओरिजिनली रहता है लाइक जिंक विदाउट कंबाइनिंग विद अनदर एलिमेंट, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनके ऊपर 0 चार्ज होगा। तो नेटिव स्टेट के अंदर इन सब के ऊपर 0 चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने एक पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया है जिसमें मैंने P3 को यानी थर्ड पीरियड को ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन थर्ड पीरियड्स की बात करते हैं तो इन थर्ड पीरियड्स के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। अब अगर आप सोडियम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इन दोनों का ताल्लुक फर्स्ट ग्रुप से है, सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में डियर स्टूडेंट 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 5वां ग्रुप है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में डियर स्टूडेंट्स
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर्गोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपने ऊपर क्या चार्ज कैरी करेगा, हमेशा +1। मैग्नीशियम भी जैसे कि 2A में देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम, स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आएगा, +3। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, सिलिकॉन के पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 गेन कर ले। अगर वो लूज करता है तो +4 चार्ज आएगा, अगर वो गेन करता है तो -4। इवेंचुअली एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। अगर आप सोडियम की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं, 2 8 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, तो +2 चार्ज। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 लूज करके पीछे अपने 8 पूरे कर लेगा। अब सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और याद रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के लिए निकालना कोई आसान काम नहीं है। सो यहां पे ऑप्शन आता है कि वो 4 लूज करने की बजाय गेन कर ले। सो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर यहां पे -4 चार्ज आएगा, लेकिन अगर सामने कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जो वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक अगर सिलिकॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, so dear student, fluorine have 7 electron in outermost shell and silicon have 4 electron in outermost shell. 2 8 and 4. so silicon के सामने फ्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इस केस में वो सिलिकॉन से चारों इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, और एक फ्लोरीन एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है। सो यहां 4 फ्लोरीन होंगे, तो बदले में SiF4 बनेगा, -4 and +4। सिमिलरली सिलिकॉन इसी तरह से अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, चूंकि ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लाइक ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं, सो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5। सो ऑक्सीजन से सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव 4 चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव 4 चार्ज आएगा। और अगर सिलिकॉन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिएक्ट करता है, तो अपने ऊपर -4 चार्ज रखेगा। लाइक अगर सिलिकॉन डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब मैं यहां पे मेंशन करता हूं। अगर सिलिकॉन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, सो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, सो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, सो SiH4 बनेगा, जिसमें सिलिकॉन के ऊपर -4 चार्ज आएगा। सो डियर स्टूडेंट, डिपेंड करता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। ये बात 4th ग्रुप से स्टार्ट होती है, वहां पे एक्चुअली 4th ग्रुप में 2 ऑप्शंस आते हैं, डिपेंड करता है सामने वाला एलिमेंट कैसा है। इसी तरह अगर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन की बात की जाए, तो इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में वैकेंसीज देखी जाएंगी, वैकेंसीज देखी जाएंगी, यानी कि कितनी अवेलेबल स्पेस है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आप पीरियोडिक टेबल के उस साइड पे आ चुके हैं जहां एटम का साइज भी रिड्यूस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन निकलना भी मुश्किल है।
सो अब इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे वैकेंसी के मुताबिक। जिस स्टूडेंट फॉस्फोरस के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दैट्स व्हाई दे कैरी -3। सल्फर के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, -2 चार्ज आएगा। इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, दे कैरी -1। अगर हम आर्गोन की बात करें तो उसको किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो 0 चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स यहां पे डिपेंड करता है, फॉस्फोरस अगर ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच हो गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा है, सो वो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सो उस केस में फॉस्फोरस पे +5 पार्शियल में चार्ज आएगा। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह सल्फर की बात करते हैं। अगर सल्फर के सामने ऐसा एलिमेंट आ गया जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, दे आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जिनके सामने भी आएंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। सो दैट्स वाई अगर सल्फर के सामने ऑक्सीजन आ जाता है तो सल्फर कैरी +6 इन पार्शियल फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की कम है, सो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली। सो सल्फर की अपनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो उसको रेजिस्ट कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की बजाय अपनी तरफ रखने के लिए। सो पार्शियल में चार्जेस आएंगे यहां पे। सिमिलरली अगर क्लोरीन की बात करें तो डियर स्टूडेंट यहां पर भी देखा गया है कि +3, +5, +7 जैसे चार्जेस आप आगे चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। और वो किन केसेस में आएंगे? जब इनके सामने ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स आ जाएं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उन केसेस में इन पे +3, +5, +7 चार्जेस भी आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कॉन्सेप्ट, जो ग्रुप नंबर है वही चार्ज है। अप टू ग्रुप 4A डिसाइसिव पोजीशन आती है। उसके बाद वैकेंसीज देखी जाती हैं, उन वैकेंसीज की बेसिस पे चार्ज डिसाइड किया जाता है। वहां पे अगर ऐसे एलिमेंट आ जाएं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो फिर चार्जेस में थोड़ा सा वेरिएशन भी आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें स्पेसिफिकली, ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज कैरी करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का सामना फ्लोरीन से हो गया, चूंकि फ्लोरीन वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड ऑक्सीजन उसके मुकाबले में थोड़ा कम है, तो फ्लोरीन के सामने जब भी ऑक्सीजन आएगा, डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन कैरी +2 चार्ज, अदरवाइज ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज। सो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सीरीज नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के d ऑर्बिटल्स में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वेरिएबल है। सो उन तमाम ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं। यह बात आपको चैप्टर 6 में पढ़ाई जाएगी। सो ट्रांजिशन एलिमेंट कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इट इज क्लियर, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। एक दफा इसको रिव्यू कर लें। लेफ्ट टू राइट अप टू ग्रुप 4A चार्ज इंक्रीज करेगा, देन माइनस में डिक्रीज करेगा -3 पे, फिर -2 पे इंक्रीज करेगा, -1 पे इंक्रीज करेगा और फिर 0 पे जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक बात रहेगी उसको क्लियर करना चाहूँगा। अगर मैं ये ट्रेंड ग्रुप्स में डिस्कस करूँ टॉप टू बॉटम, सो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं विद इन अ ग्रुप, जैसे अगर मैं पोटेशियम की बात करता हूं और यहाँ पे कैल्शियम की बात करता हूं, तो आप सब जानते हैं इन तमाम एलिमेंट्स के भी बाहर वाले शेल में 1 और 2, यानी कि जो चार्ज सोडियम पे आना है वही चार्ज पोटेशियम पे आना है, जो चार्ज मैग्नीशियम पे आना है वही चार्ज कैल्शियम पे आना है। इसी तरह अगर नॉन मेटल की बात करें, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है, तो जो चार्जेस इनके ऊपर आ रहे हैं उनके ऊपर भी वही चार्जेस आएंगे, क्योंकि इन अ ग्रुप
आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद रिमेन्स सेम रहती है। सो जब बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम रहेगी, सो इलेक्ट्रॉन का बिजनेस, लेन देन इलेक्ट्रॉन का रिमेन्स सेम रहेगा। सो दैट्स व्हाई इन अ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम, इन अ पीरियड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी वेरी। उसका ट्रेंड आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं कुछ देर के लिए व्हाइट बोर्ड पे और कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आगे जाके हमारे लेक्चर्स में काम आएंगे, रेलेवेंट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता चल चुकी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इस लेवल पे कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सो उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के साथ उसकी कैलकुलेशन भी दोबारा बता देता हूं, और कुछ स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो हमारी सिलेबस में आगे जाके यूज़ भी होंगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के केस में हमारे सिलेबस में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स यूज हो रही हैं। -2, ये तो सबको पता है, नॉर्मली ऑक्सीजन पे -2 आता है, और इस फॉर्म में जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है स्टूडेंट उसे नॉर्मल ऑक्साइड भी कहा जाता है। लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे कुछ केसेस में ऑक्सीजन पे -2 के अलावा भी चार्ज आएगा। हालांकि ऑक्सीजन का ताल्लुक 6th ग्रुप से है, मीन्स के इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दे विल नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, दे विल नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होने पे नॉर्मली उस पर -2 चार्ज ही आता है। लेकिन आगे जाके आप पढ़ोगे कि ऑक्सीजन जो है वो सम केसेस में -1 चार्ज भी कैरी करेगा और कुछ केसेस में -1/2 चार्ज भी कैरी करेगा। अच्छा, ऑक्सीजन -1 चार्ज कैरी करेगा तो हम इसको पर ऑक्साइड का नाम देंगे, और डियर स्टूडेंट्स अगर -1/2 चार्ज कैरी करेगा तो हम इसको सुपर ऑक्साइड का नाम देंगे, सुपर ऑक्साइड। मैं अपने सिलेबस को सामने रखते हुए आपके साथ ये दोनों बातें अभी से शेयर करना चाहता हूं, ताकि आपको पहले से पता हो कि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड भी कैरी करता है, यानी -1 भी कैरी करता है और -1/2 भी कैरी करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो उसका फॉर्मूला है Na2O2। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद सोडियम, एंड दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद सोडियम। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो ये जो बॉन्ड है ये होमो एटॉमिक है, यानी कि इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन का सोडियम से बॉन्ड है, यहाँ सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र है ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर भी कंप्लीटली ट्रांसफ़र है ऑक्सीजन की तरफ, और ये ग्रीन कलर का मतलब ये ऑक्सीजन के अपना इलेक्ट्रॉन है। सो इस बॉन्ड की वजह से तो चार्ज नहीं क्रिएट होगा, यानी कि इस बॉन्ड की वजह से तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन का जो सोडियम के साथ बॉन्ड है उसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज क्रिएट होगा, -1, और यहां पर भी -1। तो स्टूडेंट्स ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाए हम उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी -1 चार्ज है और हाइड्रोजन पे +1 एंड +1 चार्ज है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे सिलेबस में ही है, आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ KO2। स्टूडेंट्स KO2 के बारे में आप याद रखिएगा कि दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। जी स्टूडेंट्स, अब ये सुपर ऑक्साइड क्यों है हम देखते हैं, वाई दे आर कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में भी सिखाई गई थी, पोटेशियम वी ऑल नो दैट दे कैरी +1 चार्ज, प्लस दे हैव 2 ऑक्सीजन, एंड अल्टीमेटली द अलजेब्रिक सम वुड बी 0। सो स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो ये +1 इधर आके -1 का होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो इट विल -1/2। सो स्टूडेंट्स अगर ऑक्सीजन -1/2 चार्ज कैरी करता है तो हम इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स
ये डिटेल से आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में आपको ये बात समझाई जाएगी। चैप्टर नंबर 2 में भी बात आएगी। ये चैप्टर नंबर आगे लिथियम और लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात डिस्कस होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है, दे विल ऑल्सो कैरी +2 चार्ज वेन एवर दे रिएक्ट विथ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना है कि कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ग्रुप पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप आप देखते हैं, ग्रुप से ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सम टाइम वेरिएशंस भी आती हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो आगे जाके इस चैप्टर में मज़ीद क्लियर की जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स से थोड़ी बहुत जो चीज़ें किताब में यूज़ होनी है वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।